बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयदा। जदयू संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ऋषि की शहादत को नमन करते हुए कहा कि यह क्षण दुख और गौरव दोनों का है। शहीद ऋषि देशवासियों व युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। शहीद के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। उन्होंने कहा कि देश की सीमा पर शहादत देने वाले वीरों की बदौलत ही देशवासी अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। ऋषि की शहादत से देश गौरवान्वित है। देश व समाज के लिए समर्पित होने वाले शहीदों के परिवार के प्रति सम्मान कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऊपर की जिसमें है और इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड देकर भूल की है। उनका अवार्ड अविलंब वापसी ले लेना चाहिए। ऋषि कुमार की शहादत से मन को दुख भी पहुंचता है, क्योंकि एक सपूत हमारे बीच से चला गया। लेकिन सीमा पर जिस तरह से देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, इससे कलेजा चौड़ा भी होता है, हम गर्व भी महसूस करते हैं। तो इन्हीं मिश्रित भावों के साथ आज श्रद्धांजलि सभा में हम शामिल हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके परिवार के लोगों ने, बाकी सब लोगों ने मिलकर राज्य की सरकार से कुछ अपेक्षा की है, जिससे संबंधित एक मांग पत्र इन लोगों ने मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की बात की है। तो निश्चित रूप से जो इनकी अपेक्षा है उसके अनुकूल जो कुछ भी मुझसे बन पाएगा हम करेंगे। देखिए, वो कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं है जिस पर बहुत टिप्पणी की जाए, लेकिन मुझको लगता है कि उनको अवार्ड देने में कहीं न कहीं भारत की सरकार ने भूल की है। उनका अविलंब जो दिया हुआ अवार्ड है उसको वापस लिया जाना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं। अरे, इस तरह की बात पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, कोई हिंदू के लिए, कोई मुसलमान के लिए। ये तो धंधा है उन लोगों का, ताकि वोट हमारा बढ़े घटे। अब सवाल उस बात का नहीं है। लोगों को राजनीति इस बात को लेकर नहीं करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए तो देश की सेवा के लिए, गरीब लोगों का हित कैसे हो इसके लिए, विकास कैसे हो इसके लिए। जेडीयू एमएलसी की कही बात जिन्ना के बारे में कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी है, उसी बात पे आरजेडी कार्यकर्ता ने कहा कि इस बात पर कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जिन्ना स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका कहना है कि ये सब बातें बोलने का उद्देश्य कुछ नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी की गोद में बैठकर ये सब बोल रहे हैं। साथ ही अगर जिन्ना प्रेम है तो सामने आकर के अपना जिन्ना प्रेम साबित करना चाहिए। जिन्ना साहब अखंड भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। सवाल सामने ये है कि जनता दल यूथ सावरकर के गोद में खेल करके, आरएसएस के गोद में खेल करके जिन्ना जी की बात कर रहा है। जो देश के विभाजन में सावरकर की अहम भूमिका है। सावरकर अगर नहीं होते तो देश का विभाजन भी नहीं होता। लेकिन आज जिन्ना जी का प्रेम, जिन्ना के प्रति जो प्रेम जदयू ने दिखाई है, तो वो तो मिली कुश्ती है भाजपा जदयू की। जब चुनाव आता है तब इस तरह की कारस्तानियां शुरू कर देते हैं वो। लेकिन सच तो यह है कि जिन्ना साहब को जो नाम ले रहे हैं वो सावरकर की गोद में है, आरएसएस की गोद में है। अगर जिन्ना साहब के प्रति आप स्वतंत्रता सेनानी का प्रेम आपको जगा है, तब निकलिए तो जरा। देश को विखंडित करने वाले ताकतों के साथ मिलकर करके, धार्मिक उन्मादियों के साथ मिलकर करके अब जिन्ना साहब की बात कर रहे हैं। अखंड भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिन्ना साहब थे, हैं और रहेंगे, कोई इनकार नहीं कर सकता। जहरीली शराब कांड को लेकर नीतीश सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर है। इसी क्रम में अब जन अधिकार पार्टी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जैप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को लागू कराने में सरकार पूरी तरह विफल है। नेता और पुलिस के संरक्षण में खुलेआम जहरीली शराब बिक रही है।
उन्होंने 65 शराब माफियों की सूची जारी कर सरकार से कार्रवाई की मांग की। विपक्ष कुशेश्वर स्थान में प्रचार करने तो जाता है, लेकिन शराब पीड़ितों से मिलने नहीं जाता। बिहार का विपक्ष भगौड़ा है। बड़ा आरोप है कि एक्सीडेंट कम हो गया। अरे जदयू के नेता लोग, फुंसी फोड़ने के लिए गला नहीं कटाया जा सकता, पैर नहीं काटे जा सकते। फुंसी को या तो फोड़िए या तो ऑपरेशन करिए। मेरी गौर से सुनिए, 6,32,000 जेल गए, जिसमें 6,32,000 आदमी का परिवार बिखर गया। थाने को पैसा दी गई और साथ साथ थाने के पैसे के साथ साथ वकील को पैसा दिया गया। मेंटल टॉर्चर हुआ, फिजिकल टॉर्चर हुआ, पारिवारिक टॉर्चर हुआ और पैसे भी हमारे चले गए। उससे ज्यादा खतरनाक, हमारा पैसा गया नेपाल, हमारा पैसा गया बंगाल, हमारा पैसा गया झारखंड, हमारा पैसा गया यूपी, हमारा पैसा गया पंजाब, हमारा पैसा गया हरियाणा। बिहार का पैसा बिहार के डेवलपमेंट में नहीं लगा। 70-80 रुपये का दारू, 100 रुपये का दारू मिनिमम 300, 400, 500, 600, 700, 800 रुपये में। आपने डिलीवर बॉय को जेल भेज दिया, गोदाम पप्पू यादव का चौकीदार को भेज दिए, गोदाम के मालिक को नहीं भेजे, थानेदार को सस्पेंड कर दिए। आश्चर्य होगा, डिस्चार्ज नहीं किए, संपत्ति की जांच नहीं हुई। क्या 5 सालों में आपने देखा अरबों खरबों की शराब पकड़ाए गए? डेली शराब के खेप आ रहे हैं। लगभग एमपी एमएलए शराब में इन्वॉल्व हैं। लगभग कुछ बड़े बड़े एमएलए का हाजीपुर और बहुत जगह लोगों का रांची में, दूसरे स्टेट में फैक्ट्री है। लगभग शराब के पैसे एमपी एमएलए के घर जा रहे हैं। कुछ एमएलए एमपी मंत्री को छोड़कर। तो पहले इनकी संपत्ति जांच क्यों नहीं? फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। लगातार शराब में मौत, शराब में मौत की आंकड़े कम। डर से लोग जला दिया या तो दफना दिया, आंकड़े नहीं दिखाए गए। इसीलिए जन अधिकार पार्टी 20,000 रुपया, 15,000 रुपया उसके जीविका के लिए, और जिस घर में बेटी बड़ी है उसकी शादी जन अधिकार पार्टी की ओर से फ्री, सभी जगह। और सभी जगह हम गए और सभी केसों को निपापोती की जा रही है। माफियाओं को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, दबाव है। और अंतिम शराब के सवाल पर, शराब के बाद बलात्कार की संख्या बढ़ी, थानेदार जेल भेजे, साथ साथ शराब माफिया अपराधियों के द्वारा जो शराब के खिलाफ बोला उसको मरवा दिया।